गुड इवनिंग अगेन टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। सो आज हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। यहाँ पे ये पाइप एंड सिस्टर्न को मैं हटा देता हूँ। पाइप एंड सिस्टर्न बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो टाइम एंड वर्क इन इटसेल्फ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट সাতাশে टॉपिक। ক্লাস করে না এখন সপ্তঋষি ক্লাস না করো না, এভারেজ কেন এভারেজ করে। কথা হয়েছিল তো কি বললে? কেন করে না কেন করে না আমি তো জানি না, হয়তো বিজি আছে, বিজি মানুষ না ও। হ্যাঁ ইলেকশন আসছে তো নইলে আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট গুড ইভিনিং প্রকাশ, ইলেকশনের জন্য বিজি হয়ে আছে। ओके। सो आप लोगों ने टाइम एंड वर्क तो बचपन में पढ़ा होगा। टाइम एंड वर्क सबने पढ़ा है। अभी याद नहीं होगा कि बचपन में पढ़ा है। किसी को याद है बचपन में टाइम एंड वर्क पढ़ा था? एनीवन हु रिमेम्बर्स? अभी वाला नहीं, बचपन में जो पढ़ा था, क्लास 9 या 8 में पढ़ा था शायद। डू रिमेम्बर दैट वी स्टडी टाइम एंड वर्क? मतलब मुझे भी ये रिसेंटली पता चला। यस, क्लास 7 8। ओके। না স্যার একদম মনে নেই हमारा मोने, मुझे भी याद नहीं था, बट मुझे रिसेंटली याद आया कि हाँ ये पढ़ा था। मुझे किसी ने बोला है कि हाँ ये पढ़ा था, तो ठीक है, तब याद आया। लेकिन मैंने भी जब पढ़ा था तब भी मुझे याद नहीं था कि ये टाइम एंड वर्क हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। सो बचपन में पढ़ा था टाइम एंड वर्क, ठीक है। सो बचपन में कैसे पढ़ा था टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं है, टाइम एंड वर्क ये दो ही। गुड इवनिंग सप्तऋषि। सप्तऋषि, गुड इवनिंग सर। हाँ ये आज तो इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, अभी तो आप फ्री है। আর ব্যান্ড বাজাবে আমার अभी तो आप फ्री है ना, अभी तो इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया। अब प्राइम और मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर है ना। ओके चलो, ठीक है, चलो चलो ये सब। आप बोलती बंद कर दिया मेरा। चलो 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 देखो। सो हमने बचपन में टाइम एंड वर्क पढ़ा था, ठीक है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में ये दो जो टर्म है, ये दो ही टर्म है इसमें। एक टाइम, टाइम मतलब समय, और वर्क, वर्क मतलब काम। पहले हम लोगों ने बचपन में कैसे पढ़ा था टाइम एंड वर्क? हम लोगों ने क्या किया था, सपोज आपको क्वेश्चन कैसा रहता था, सपोज ए कैन डू ए वर्क। सपोज कोई काम है, ठीक है, देर इज सम वर्क। कुछ भी काम हो सकता है, कुछ भी काम हो सकता है। सपोज वॉल पेंट करना है, वॉल बनाना है, पेंटिंग करना है, पेंटिंग बोल दिया ना। सपोज आपको मजदूरी का काम करना है, कॉन्ट्रेक्चुअल काम, कोई भी काम हो सकता है। इट मे बी एनीथिंग, ठीक है। और चैप्टर जितना टफ दिखता है उतना टफ है नहीं, ठीक है। इट्स ए वेरी इजी चैप्टर है, बस आपको ब्रेन सही से यूज करने आना चाहिए, बस दैट्स इट। ये इस चैप्टर में उतना भी कुछ नहीं है, एक दो कॉन्सेप्ट है बेसिक्स। वो बेसिक्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सो इट इट विल बिकम, इट विल कंटिन्यू टू बिकम इजी फॉर यू, ठीक है। जैसे कि सपोज दो आदमी है ए और बी। तो ए सपोज एक काम को करने के लिए 20 days लेता है। यू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज आई कैन नॉट राइट एवरीथिंग हियर। कोई भी एक काम को करने के लिए, कोई भी एक काम को करने के लिए ए लेता है 20 दिन, और बी लेता है सपोज 30 दिन। बी लेता है 30 दिन। तो ए उस काम को करने के लिए, कोई भी एक काम है, दोनों का काम सेम है, काम दोनों को सेम दिया गया। आप मान लो कि ए को मैंने एक काम दिया कि मान लो कि जो वर्क है, द वर्क इज टू पेंट ए वॉल, ठीक है। एक वॉल को पेंट करना है। तो ए जो है उस वॉल को पेंट करने के लिए 20 दिन लेता है। इमेजिन कर लो 20 दिन नहीं लगेगा। गुड इवनिंग अरमान। इमेजिन कर लो 20 दिन नहीं लगेगा, बट ऐसे ही बोल रहा हूँ, मान लो 20 दिन लेता है, और बी जो है उस काम को करने के लिए 30 दिन लेता है। तो हम लोग इसको बचपन में कैसे करते थे, हम लोग टोटल काम को, टोटल वर्क को 1 यूनिट एज्यूम करते थे। वी विल एज्यूम द वर्क टू बी 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट काम है। आप मान लो कि ए अगर 20 दिन में काम को कंप्लीट करता है। अच्छा, मैंने कुछ कुछ चीज आपको बताया नहीं, ठीक है, मैं विद टाइम बता दूंगा। देखो, अगर ए उस काम को करने में 20 दिन लेता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? कैन यू टेल मी? अगर टोटल वर्क 1 यूनिट है। गुड इवनिंग कंचन। टोटल वर्क अगर 1 यूनिट है, तो 20 दिन में काम करता है, ठीक है। 20 दिन में काम को खत्म कर देता है। आप मुझे बताइए कि एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20, यस 1/20।
1/20, ये तो सबको समझ में आ रहा है ना 1/20 क्यों होगा? जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो लोग बताओ। इट इज क्लियर नो 1/20? देखो टोटल वर्क 1 यूनिट है, 20 दिन में पूरा काम होगा तो एक दिन में 1/20 होगा, फिर 2 दिन में फिर 1/20, फिर 1/20, फिर 1/20, है ना? 1/20 कर करके एवरीडे काम होगा। तो अगर 1/20 कर करके 20 दिन काम किया तो 1 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो इसका मतलब ए जो है वो एक दिन में 1/20 करेगा, बी उस काम को करने के लिए 30 डेज लेता है सेम काम को, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/30 करेगा। समझ में आ रहा है ना? देखो तो श्रेयोशी और फिर प्रकाश, या फिर जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप लोग बताओ, ये समझ में आ रहा है ना? तो बाकी लोगों को समझ में आ जाएगा ये सब, ये कुछ ज्यादा बड़ा बात नहीं है, ठीक है? तो एक दिन में 1/20 और ये करेगा एक दिन में 1/30, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन में ये 1/20 काम कर लेगा, ये 1/30, तो दोनों मिलके कितना करेंगे? ए करेगा 1/20, बी करेगा 1/30, तो दोनों मिलके क्या करेंगे? एलसीएम ले लो 60, 3 + 2 5, मतलब 1/12, मतलब दोनों मिलके उस काम एक दिन में 1/12 यूनिट्स काम करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में 1/12 करेंगे। तो दोनों को मिलके पूरा काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए बताइए? दोनों मिलके पूरा टाइम काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए? टेल मी। कंफ्यूजन हो रहा है क्या कुछ? नहीं, कोई भी बता सकता है, बोलो। 60 नहीं, 60 कहां से आ जाएगा? 12 डेज लगेगा ना यार, 12 डेज लगेगा, 12 डेज लगेगा ना। दोनों मिल के काम कर रहे हैं, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, तो ए तो एक दिन में 1/20 कर लेगा और बी 1/30 कर लेगा, तो दोनों मिलके करेंगे 1/12 एक दिन में। एक दिन में अगर 1/12 होता है तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा ना, 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा, मतलब दोनों ने मिलके अगर काम किया ना तो ये काम 12 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है? एकदम सिंपल मैथ, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? हमको गिवन था कि एक दिन में 20 दिन में काम करता है, वो 30 दिन में करता है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि पूरा काम 1 है। पूरा काम अगर 1 है तो वो एक दिन में 1/20 करेगा, ये एक दिन में 1/30 करेगा, तो दोनों मिलके अगर एक दिन में काम किया तो 1/12 करेंगे, एक दिन में 1/12 करेंगे तो 12 दिन में काम खत्म कर देंगे, ठीक है? ये इसमें किसी को डाउट है क्या? बोलो तो, ये अभी जो भी बोला। गुड इवनिंग एनोनिमस, इसमें किसी को डाउट है? क्लियर है ना? बढ़िया है ना? ठीक है, चलो। बट ये क्या है कि इसको ऐसे नहीं करना है, मतलब, ठीक है? ऐसे तो करने से आपको टाइम लगेगा ना, आप यहाँ पे 1/20 बनाओगे, फिर 1/30, फिर लेके ऐड करोगे, तो इस तरीके से हमको नहीं करना है, ठीक है? हम लोग इसको दूसरे तरीके से करेंगे। आजकल टाइम इन वर्क करने का बहुत सारा मेथड्स है, मैं आपको एक दो मेथड बताऊंगा। कभी कभी मैं टोटल वर्क नहीं निकालूंगा, सम ऑफ यू, किसी किसी को एक ऑब्सेशन होता है विद फाइंडिंग द टोटल वर्क, बट ऑलवेज फाइंडिंग द टोटल वर्क इज नॉट नेसेसरी। आपको वो भी समझना पड़ेगा धीरे धीरे कि कहाँ पे टोटल वर्क नहीं निकाल के भी काम बन सकता है, ठीक है? वो धीरे धीरे समझेंगे, आज फर्स्ट क्लास है तो आज तो बेसिक होगा, ठीक है? ओके, चलो। और आप लोग ये करो कि कभी भी अगर फर्स्ट क्लास मिस हो जाता है ना, सपोज, यू डोंट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट कि फर्स्ट क्लास का मुझे रिकॉर्डिंग नहीं देखना है, नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट क्लास में भी कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो डिफिकल्ट होता ही है। नो, एक भी क्लास ऐसा नहीं होगा कि जिसमें सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? मतलब आपसे बन भी सकता है, बट हर एक इंसान से तो नहीं बनेगा। सम ऑफ यू आर वेरी गुड, बट मतलब वही बात है, सो यू डोंट स्किप एनी क्लास, ठीक है? अच्छा देखो, तो उसके बाद मुझे पता चला कि 12 दिन में काम हो जाएगा, ओके। इस चैप्टर में कुछ कुछ एजम्पशन होता है, कुछ कुछ एजम्पशन होता है। क्या क्या एजम्पशन होता है? एक एजम्पशन ये होता है कि अगर ये सपोज मैं हूं ना, ये सपोज मैं हूं और ये सपोज अरमान है, तो अगर मुझे और अरमान को एक काम करने को दिया गया, सपोज मुझे और अरमान को एक वर्क दिया गया कि आप लोग दोनों सपोज 10 किलोमीटर मैराथन लगाओ,
10 किलोमीटर मैराथन लगाओ, ठीक है। अगर 1 घंटे में 1 किलोमीटर दौड़ रहा हूं और अरमान अगर 2 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो नेक्स्ट 1 घंटे में मैं 1 किलोमीटर ही दौड़ूंगा और अरमान भी 2 किलोमीटर ही दौड़ेगा। नेक्स्ट 1 घंटे में मैं फिर से 1 किलोमीटर ही दौड़ूंगा और अरमान फिर 2 किलोमीटर ही दौड़ेगा। इसका मतलब कभी भी जो इंसान का जो काम है ना, वो पर यूनिट टाइम कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब 1 घंटे में अगर मैं 1 किलोमीटर दौड़ रहा हूं, तो नेक्स्ट 1 आवर में भी मैं 1 किलोमीटर ही दौड़ूंगा, नेक्स्ट 1 आवर में भी मैं 1 किलोमीटर ही दौड़ूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं रेडबुल पी लूंगा तो मैं 2 किलोमीटर भाग जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये सब नहीं होगा कि मतलब एफिशिएंसी, अभी आपको एफिशिएंसी नहीं पता, बट ये जो है मतलब पर यूनिट टाइम का जो काम है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इट्स ऑलवेज ए कांस्टेंट। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम समझ में आ रहा है? 1 घंटा हो, 1 दिन हो, 1 सेकेंड हो, 1 मिनट हो, उसमें जो काम होगा ना, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। ये एजम्पशन मान के चलना है। अगर एजम्पशन नहीं होगा तो मैथ कभी भी सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये इस चैप्टर का एजम्पशन है कि मतलब हर 1 घंटे में एक जितना काम मैं कर रहा हूं, मैं अगले घंटे भी उतना ही काम करूंगा। अनलेस एंड अनटिल मुझे किसी ने जबरदस्ती रोक दिया कि आपको काम नहीं करना है, तब मैं रुक जाऊंगा, बट नहीं तो मैं नहीं रुकूंगा, मैं उतना ही काम करूंगा, उससे ज्यादा भी नहीं करूंगा, उससे कम भी नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लोग मुझे बताओ, जस्ट 1 मिनट। सपोज एक काम है, सपोज एक एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है, यहाँ पे ना ब्रिक्स लगाना है, यहाँ पे ईटा लगाना है, ठीक है। ये आपका ईटा है, ये ईटा है, ये ईटा लगाने का काम है। और ये जो वॉल है ना, इसमें 60 ब्रिक्स लगेगा, 60 ब्रिक्स, 60 ईटा लगेगा। और ये काम कर रहे मैं, अरमान और कौन है उसके ऊपर, सप्तऋषि, ठीक है। हम लोग तीनों मिलके ये काम कर रहे हैं, तीनों मिलके मतलब एक साथ नहीं कर रहे। क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ। सपोज ऐसा होता है कि एक दिन में मेरा कैपेसिटी इतना ही है कि मैं 10 ईटा लगा सकता हूँ। आई कैन ओनली पुट 10 ब्रिक्स एक दिन में। अरमान जो है वो 15 लगा सकता है, बट सप्तऋषि जो है वो 20 लगा सकता है। एक दिन में 20 ईटा लगा सकता है। आई कैन पुट 10 ब्रिक्स पर डे, अरमान कैन डू इट 15 पर डे एंड सप्तऋषि कैन डू 20 पर डे एक दिन में। तो आप मुझे ये बताओ, ये वाला काम करने के लिए मुझे कितना दिन चाहिए? हाउ मेनी डेज विल आई रिक्वायर टू फिनिश दिस वर्क? टेल मी। 6 डेज। एकदम सिंपल मैथ, सिंपल मैथ है। 60 ब्रिक्स है, मैं एक दिन 10 लगाऊंगा तो 10-10 करके मेरे को 6 दिन चाहिए। मेरे को 6 दिन चाहिए ये काम करने के लिए, मेरे को चाहिए 6 दिन। 15 ब्रिक लगाने की अगर अरमान लगाएगा तो अरमान को कितना दिन चाहिए? अरमान को 4 दिन चाहिए। वेरी गुड, 4 दिन चाहिए। और सप्तऋषि ज्यादा ब्रिक एक दिन में ही लगा लेगा तो उसको कम दिन चाहिए ना, तो उसको कम दिन चाहिए, क्योंकि सप्तऋषि तो एक दिन में ही ज्यादा काम कर रहा है। एकदम कॉमन सेंस है, कुछ नहीं है, कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग कॉमन सेंस से जाओगे ना, बहुत इजी है चैप्टर, ठीक है। एकदम कॉमन सेंस का बात है। वो एक दिन में अगर ज्यादा काम कर रहा है तो उसको पूरा काम करने के लिए भी कम दिन चाहिए होगा। एकदम कॉमन सेंस का बात है, ठीक है। चलिए, चलो, तो ये हो गया। ये जो चीज है ना, ये वाला चीज, ये जो मैं जो एक दिन में 10 ईटा लगा रहा हूं, अरमान जो एक दिन में 15 ईटा लगा रहा है और सप्तऋषि एक दिन में 20 लगा रहा है। एक दिन में हम जितना काम कर सकते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। वी कॉल इट एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब कि या ये है कि मैं एक दिन में या फिर 1 घंटे में या फिर 1 सेकंड में या फिर 1 मिनट में कितना काम कर सकता हूं। दैट इज माई एफिशिएंसी, ठीक है। और जो एफिशिएंसी है वो हमेशा, मैंने बताया, वो हमेशा कांस्टेंट है। अगर आपको नहीं बोला है तो एफिशिएंसी कांस्टेंट है, ठीक है। मेरा एफिशिएंसी जो है आज, कल भी वही रहेगा, परसों भी वही रहेगा। एकदम सिंपल बात है। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में मैं जो काम कर रहा हूं, दैट इज माई एफिशिएंसी, खत्म। अरमान का एफिशिएंसी 15 है, सप्तऋषि का एफिशिएंसी 20 है, सप्तऋषि का एफिशिएंसी 20 है, ठीक है। अभी अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स कर दूं, अगर मैं थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में जाऊं,
तो मुझे सपोज इंफॉर्मेशन ये गिवन होता कि मैं जो है ना एक काम को, मतलब ये ईटा लगाने का काम है, मैं इस काम को 6 दिन में करता हूं, अरमान इस काम को 4 दिन में करता है, ये बात भी सही है, देखो यहां से ही ले रहा हूं मैं, और सप्तऋषि इस काम को 3 दिन में करता है, ठीक है। अभी मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि मैं 6 दिन में करता हूं, अरमान 4 दिन में करता है, सप्तऋषि 3 दिन में करता है। तो मुझे जो काम है वो एज्यूम करना है, मतलब मैंने क्या किया, मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं इस काम को 6 दिन में करूंगा, अरमान 4 दिन में करेगा, सप्तऋषि 3 दिन में करेगा। कोई एक पर्टिकुलर काम को, पर्टिकुलर वर्क को मैं 6 दिन में करूंगा, अरमान 4 दिन में करेगा, सप्तऋषि 3 दिन में करेगा। एक ही काम है, काम लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, वर्क इज वन, ठीक है। तो अभी मुझे वो वर्क जो है ना वो एज्यूम करना है, आई हैव टू एज्यूम द वर्क। मैं तो वर्क कुछ भी एज्यूम कर लूं, मैं 100x मान लूं, मेरा मर्जी, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं 100x मान लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं 100 मान लेता हूँ, 100x नहीं 100 यूनिट्स मान लो, कुछ भी मान लो। मैं 500 मान लो, 500 यूनिट्स मान लो वर्क, कुछ भी वर्क मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मुझे वर्क एक ऐसा नंबर एज्यूम करना है जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। यू टेल मी ए नंबर जो 6 से भी डिवाइड होता है, जो 4 से भी डिवाइड होता है, जो 3 से भी डिवाइड होता है, यू टेल मी। 12, इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम, करेक्ट, 12 होगा ना, इन तीनों का एलसीएम, ठीक है। तो जो वर्क है ना, जो वर्क है टोटल वर्क, उसको मैं 12 यूनिट मान लूंगा, आई विल एज्यूम द वर्क टू बी 12। क्यों माना मैंने वर्क को 12? ताकि मैं जब एफिशिएंसी निकालूंगा ना तब मुझे होल नंबर मिले, नेचुरल नंबर मिले, ठीक है। तो मैं अगर 12 यूनिट वर्क मान लूं, तो अगर मैं 12 यूनिट काम को 6 दिन में कर रहा हूं तो मेरा एफिशिएंसी कितना है, तो मैं एक दिन में कितना करूंगा। अब बताओ, अगर मैंने 12 यूनिट काम को 6 दिन में किया तो मैं एक दिन में कितना करूंगा, 2 यूनिट। अरमान अगर 12 दिन के काम को 4 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है, 3 यूनिट। सप्तऋषि अगर 12 दिन के काम को 12 यूनिट काम को 3 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। तो ये आ गया मेरा एफिशिएंसी, ये आ गया मेरा एफिशिएंसी 2 3 4। ये है एफिशिएंसी का रेशियो मेरा, सप्तऋषि का और अरमान का। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है, ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। अब यहां से देखो एफिशिएंसी का रेशियो देखो क्या है, मैं 10 ईटा लगा रहा हूं एक दिन का, अरमान कितना लगा रहा है, 15, और सप्तऋषि कितना लगा रहा है, 20। 10 15 20 का रेशियो क्या है, 2 3 4 ही है, 2 3 4 ही है। तो यहाँ पे भी 2 3 4 ही आया है, यहाँ पे भी 2 3 4 ही आया है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, आर यू गेटिंग इट, टेल मी प्लीज, प्लीज टेल मी, यस, समझ में आ रहा है ना, यस, क्लियर है ना, कोई तो डाउट नहीं है। आप वर्ड को कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, बट फॉर आवर कन्वीनियंस हम उसको हमेशा एलसीएम लेंगे ताकि हमारा एफिशिएंसी निकलने में आसानी हो, बस, और कोई रीजन नहीं है। अब तो वैसे तो कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि एफिशिएंसी 2 3 4 नहीं है, वो रेशियो है, वो रेशियो है, ठीक है, वो रेशियो है। क्यों रेशियो है, क्योंकि हमने वर्क को 12 एज्यूम किया है, अभी थोड़ी वर्क 12 है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना वर्क, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट उसके हिसाब से आया है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ये चीज समझ में नहीं आता है कि सर 12 जो एज्यूम कर लिया वो 12 एक्चुअल में वर्क है कि नहीं, एक्चुअल में नहीं है भाई, ये एज्यूम किया है मैंने, ये वर्क एज्यूम करने की वजह से मेरा एफिशिएंसी ये आया है। अगर मैं कुछ और एज्यूम कर लेता तो एफिशिएंसी और आ जाता, कुछ और आ जाता। बट रेशियो तो हमेशा सेम रहता, रेशियो हमेशा 2 3 और 4 ही रहेगा एफिशिएंसी का, वो कभी चेंज नहीं होगा, क्लियर। चलो देखो एक चीज, अभी मैं किसी और का नाम ले लेता हूँ, नाम छोड़ो यार, सपोज 2 लोग हैं ए और बी। ए सपोज कोई भी वर्क है उसको ए सपोज 10 दिन में करता है, और बी उसी वर्क को, उसी सेम काम को 15 दिन में करता है। आपको मुझे बताना है कि ए और बी मिलके हाउ मेनी डेज, कितना दिन में वो काम को करेंगे। अगर दोनों ने मिल के किया तो कितना दिन लगेगा, ये मुझे बताओ, प्लीज टेल मी।
बताओ पहले, कोई बता दो, फिर देखते हैं। 6 दिन, इतना जल्दी, वेरी नाइस। 6 दिन लगेगा ना पक्का? हाँ, करेक्ट करेक्ट। देखो कैसे 6 दिन लगेगा, ए और बी मिलके कितना दिन लगेगा? आपको पता है ए 10 दिन में करेगा, बी 15 दिन में करेगा। आप कोई भी वर्क पहले एज्यूम करो, ये टाइम गिवन है आपको, आप वर्क एज्यूम करो, वर्क एज्यूम इट। क्या एज्यूम करेंगे कि जो 10 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए। 10 15 का एलसीएम क्या होता है? 30। तो मैं वर्क को 30 एज्यूम करता हूं। फिर उसके हिसाब से वर्क अगर 30 है तो एफिशिएंसी कितना आएगा? एफिशिएंसी मतलब 30 यूनिट्स काम को करने के लिए अगर 10 दिन लगाए तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। 30 यूनिट्स काम को करने के लिए अगर 15 दिन लगाए तो एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट। तो अभी दोनों मिलके काम करेंगे। ए अगर एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी अगर एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट करेंगे। दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट करेंगे। तो 30 यूनिट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 30/5। एक दिन में 5 यूनिट होता है तो 30 यूनिट के लिए कितना दिन चाहिए? 6 दिन। 6 दिन चाहिए। आया समझ में? श्रेयोशी और ये एनोनिमस, आप दोनों को समझ में आ रहा है ना? मैं उन लोगों को इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है? डोंट माइंड। आप लोगों को तो समझ में आएगा ही, ये सब तो कुछ भी नहीं है। आ रहा है ना? ठीक है, सिंपल चीज है, एकदम सिंपल। एलसीएम लो, वो बनाओ। अच्छा, अगर किसी को कभी कभी क्या होता है, एलसीएम नहीं लेने से भी ये बन सकता है, बट वो उस डायरेक्शन में अभी हमको नहीं जाना है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है? धीरे धीरे जाएंगे। चलो, आप लोग एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करो। आप लोग करो तो मैं 1 मिनट में पानी लेके आता हूँ। कितना दिन लगेगा? 10 दिन। पक्का बात है, 10 दिन लगेगा। 10 दिन नहीं लगेगा शायद। हाँ, 120/7 डेज लगेगा। हाँ हाँ, 120/7। अरे यार, आप लोगों ने तो पूरा इसको फ्रैक्शन वैक्शन बना दिया। ठीक है, इसका कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 120/7 डेज लगेगा ना। इस 17.14 ये सब छोड़ो, नॉर्मल नॉर्मल आंसर दो ना। 120/7 डेज लगेगा, और क्या। ठीक है, देखो, ए को लगता है 30 दिन और बी को लगता है 40 दिन। ये ए को लगता है 30 दिन, बी को लगता है 40 दिन। मैंने इन दोनों का वर्क एज्यूम कर लेना है। इन दोनों का एलसीएम को वर्क एज्यूम कर लेना है। 30 40 का एलसीएम 120। ठीक है, तो 120 को अभी वर्क आ गया, एफिशिएंसी भी आएगा। मतलब 120 यूनिट काम करने के लिए ए को 30 दिन चाहिए, तो एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट। 120 यूनिट काम करने के लिए बी को 40 दिन चाहिए, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। तो 120 यूनिट तो टोटल काम है। ए जो है एक दिन में 4 यूनिट करता है, बी जो है एक दिन में 3 यूनिट करता है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं? 7 यूनिट। दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट करते हैं। तो 120 यूनिट करने के लिए कितना दिन चाहिए? एक दिन में 7 यूनिट करते हैं, तो 120 करने के लिए 120/7 दिन चाहिए। ठीक है, 17 1/7। 17 17 1/7। हाँ, करेक्ट, 17 1/7। सही है ना? समझ में आ गया ना? इजी है ना? बहुत इजी है। एनीवन हु कैन टेल मी इसको विदाउट वर्क एज्यूम करके कैसे करेंगे? माइक ऑन करके बताओ। हु कैन टेल मी? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए ना, विदाउट वर्क एज्यूम करके कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम मुझे वर्क एज्यूम ही नहीं करना है, सपोज मैंने ठान लिया मुझे वर्क एज्यूम ही नहीं करना है, तो फिर कैसे करूंगा? डेज का फ्रैक्शन को वाइस वर्सा उल्टा कर देंगे। हाँ जी, सॉरी सॉरी।
30 और 40 का रेशियो निकाल के उसको उल्टा कर देंगे 4 और 10। करेक्ट। 30 और 40 का रेशियो निकाल के उसको उल्टा कर देंगे। उसको उल्टा कर देंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। फिर 4 इंटू 30 120 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट उसमें उस तरफ नहीं जाएंगे, मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा था। आप लोग ऐसे ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इसको हमने क्यों एज्यूम किया और ये कहाँ से आया है। ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। पीपल डोंट अंडरस्टैंड मैथ एंड जो टीचर सिखा देता है उसी तरीके से आप लोग पूरा करते रहते हैं। वही प्रॉब्लम है, पता है। इसीलिए आप अपना ब्रेन यूज नहीं कर पाते, उसके वजह से ही तो स्टक होता है ना। और तो कोई रीजन नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, जल्दी बनाओ। सी आ गया। अरे अरे अरे, इतना जल्दी आ गया, बाप रे। 200/9। 200/9 करेक्ट। यस, 200/9 इज द राइट आंसर। देखो, ए को उस काम को करने के लिए लगता है 40 दिन, बी को लगता है 50 दिन। 222/9 नहीं, 200/9। 200/9 आंसर है। 40 और 50 दिन, तो ये टाइम है। नो अभी नो हमको सर, फ्रैक्शन में वैल्यू बता रही हाँ, फ्रैक्शन में 22 मिक्स फ्रैक्शन में बता रही थी। वो वो सेम ट्वेंटी हो टू गया टू बाई एग्जैक्ट। नाइन ओके ओके, ठीक है ठीक है। या नहीं, बट यहाँ पे ऑप्शन है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। वो थोड़ा मेरा ना थोड़ा ये आदत बहुत खराब है। ठीक है, छोड़ो। देखो, 40 डेज और 50 डेज, तो 40 और 50 का एलसीएम क्या होगा? 200। तो ये 200 हमने वर्क एज्यूम कर लेना है। हमने वर्क एज्यूम कर लेना है 200। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। एफिशिएंसी क्या आएगा? देखो, 200 यूनिट काम करने में 40 दिन लग रहा है, तो एक दिन में 5 यूनिट करेगा। 200 यूनिट काम करने में 50 दिन लग रहा है, तो एक एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। तो 200 यूनिट काम करना है, दोनों मिल के करेंगे ना, टुगेदर बोला है ना। तो दोनों मिल के एक दिन में 9 यूनिट करेंगे। तो 200 यूनिट के लिए कितना दिन चाहिए? 200/9 डेज। 200/9 डेज चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। बिना एलसीएम एज्यूम की एक बार बता दीजिए। बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखो ना। बहुत लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, तो उनको मतलब थोड़ा कंफ्यूजन होगा। मैं बताऊंगा, तो ऐसा तो नहीं है नहीं बताऊंगा, बताऊंगा। जब जरूरत होगा तब बता दूंगा ना। बी ओके। बी ओके। बी 5 5 डेज। ठीक है, बढ़िया। देखो, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क। ए को लगता है 12 डेज, बी को लगता है 15 डेज, और सी को लगता है 20 डेज। 12 15 और 20 का एलसीएम 60। एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा शायद। अभी तो एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम नहीं है ना। रेशियो ले लेना, इन तीनों का रेशियो ले लो बस। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, तीनों का नहीं, तो दो दो करके एलसीएम निकालना है। 12 और 15 का एलसीएम होता है, 12 15 का एलसीएम 60 होता है। हाँ, 60 होता है। ठीक है, तो 60 हो गया वर्क। वर्क अगर 60 है, 60 यूनिट्स वर्क है, तो एफिशिएंसी क्या आएगा? एफिशिएंसी वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे, मतलब 60 यूनिट काम के लिए 12 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट। 60 यूनिट काम के लिए 15 दिन लगता है, तो एक दिन में करेगा 4 यूनिट। 60 यूनिट काम के लिए 20 दिन लगता है, तो एक दिन में करेगा 3 यूनिट। आपको बोला है साथ में काम करेंगे, तो साथ में एक दिन में कितना करेंगे? 5 + 4 9 + 3 12। एक दिन में 12 यूनिट करेंगे, और टोटल काम कितना करना है? 60 यूनिट्स। तो कितना टाइम लगेगा? 5 दिन। 5 दिन। ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ यार, जस्ट 1 मिनट।
आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो मैं एक चीज काम कर लेता हूँ. सी ओके. ओके बॉस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ओ वेरी नाइस प्रकाश, वेरी नाइस. देखो ए जो है एक काम को 2 घंटे में करता है, तो ए एक काम को 2 घंटे में करता है. बी जो है 3 टाइम्स काम 8 घंटे में करता है. 3 टाइम्स मतलब उस काम को वो 8 घंटे में 3 बार कर लेता है. वही मीनिंग है ना, उस 8 घंटे में उस काम को वो 3 बार कर लेता है. समझ रहा है ना आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया. 8 घंटे में, हाँ 8 घंटे में उस काम को वो 3 बार कर लेता है. आप मान लो 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार करने के लिए 8 आवर्स लगा, तो एक बार करने के लिए 8/3 आवर्स चाहिए. एक बार करने के लिए 8/3 आवर्स ही चाहिए ना. समझ में आया ना, 3 बार कर लेता है 8 घंटे में, तो एक बार करने के लिए 8/3 आवर्स चाहिए. तो मुझे तो एक बार करने के लिए कितना टाइम चाहिए, वही उससे ही मतलब है ना. तो बी मतलब एक बार 8/3 आवर्स में उस काम को एक बार कर लेता है. एंड सी कैन डू इट इन 8 आवर्स, सी उसको 8 आवर्स में कर लेता है. इन तीनों का एलसीएम लो, 2 8/3 और 8. देखो 8/3 से घबराना नहीं है आप, 2 8 और 8 का एलसीएम ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली उससे जब डिवाइड होगा तो वो तो 3 मल्टीप्लाई हो ही जाएगा ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो आप 2 8 और 8 का एलसीएम लो. 2 8 और 8 का एलसीएम कितना होता है 8, तो टोटल वर्क है 8 यूनिट्स. दिस इज द वर्क. तो एफिशिएंसी क्या होगा, 8 यूनिट काम को 2 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा 4 यूनिट. 8 यूनिट काम को 8/3 आवर्स में करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा 3 यूनिट्स. 8 डिवाइडेड बाई 8/3, 3 यूनिट्स. 8 घंटे काम को 8 यूनिट काम को 8 घंटे में करता है, तो एक मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट ही करेगा, 1 यूनिट ही करेगा. ठीक है, आपको बोला है कि इफ दे वर्क टुगेदर तब कितने टाइम में होगा. वर्क टुगेदर काम तो सेम है, और जब साथ में काम करेंगे तो 1 घंटे में ए करता है 4 यूनिट, बी करता है 3 यूनिट, सी करता है 1 यूनिट, तो तीनों मिला के 1 घंटे में कितना करेंगे 8 यूनिट. तो 8 यूनिट काम को 8 यूनिट करेंगे तो कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा ही लगेगा ना. सिंपल है, 8 यूनिट काम है, 1 घंटे में 8 यूनिट कर लेते हैं तो 1 घंटा ही लगेगा. तो 1 घंटे, अरे आपका 3 घंटा कैसे आ गया आंसर. 3 घंटा आएगा क्या आंसर, 1 घंटा ही आएगा यार. क्या किया आप लोगों ने. सर इंटू 8 into 3 करना होगा ना लास्ट में वर्क को. नहीं, वर्क को 8 into 3 क्यों करना है, 3 टाइम्स पूछा है क्या, नहीं. 3 टाइम्स वर्क थोड़ी पूछा है, हाउ मच टाइम द वर्क विल बी कंप्लीटेड ही पूछा है. क्या कंफ्यूजन है, मतलब समझ में नहीं आया. मेरे से कुछ गड़बड़ हुआ क्या. ए कैन डू ए वर्क इन 2 आवर्स, ए जो है उस काम को 2 घंटे में करता है. बी 3 गुना काम को 8 घंटे में करता है, मतलब उस काम को 8/3 आवर्स में करेगा, और सी उसी काम को 8 घंटे में करेगा. तो
8 है एलसीएम भाई, तो 8/2 4, और ये 3, और ये 1, तो सही तो है। तीनों मिलके काम करेंगे तो 1 घंटा ही लगेगा। क्या प्रॉब्लम है? कुछ डाउट है क्या किसी को? विश्वजीत, कुछ डाउट है क्या इसमें? क्यों बोल रहे थे आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करना है? मतलब मुझे समझ में नहीं आया वो चीज। डाउट नहीं है ना कुछ? एक बार बोल दो यार। नहीं सर, एक्चुअली सर मैंने वो 3 को हटाने के लिए हर एक जगह में 3 मल्टीप्लाई कर दिया था, तो उस वजह से 3 को हटाने के लिए हर एक जगह में 3 मल्टीप्लाई कर दिया था, मतलब वो 6 आवर्स, 24 आवर्स और वो ले लिया, तो उस हिसाब से तो एलसीएम भी अलग यस आएगा सर। ना। एलसीएम भी तो तब अलग आएगा ना, आंसर तो फिर भी 1 ही आना चाहिए। लेकिन उसमें आपका 3 टाइम्स वर्क आएगा, तो आप फिर 3 टाइम्स वर्क के लिए फिर 3 बार फिर एफिशिएंसी को 3 गुना करो, फिर आप डिवाइड करो, क्या जरूरत है? आप नॉर्मली निकालो ना। यहाँ पे देखो क्या बोला है, बी कैन डू 3 टाइम्स द वर्क इन 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे में वो उस काम को 3 बार कर लेगा। तो एक बार करने के लिए 8/3 आवर्स चाहिए, तो एक बार करने के लिए जितना चाहिए वही कर लो। सिंपल है ना ये? डाउट है क्या किसी को? अच्छा, डाउट है तो बोलो। अगर डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि सबने वही किया कि आप लोगों ने। नो सर, क्लियर है ना? अच्छा, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो ये प्रिया, अरमान और विश्वजीत को छोड़ के? कुछ खा रहे हो क्या आप लोग? बोलना भी तो नहीं है, टाइप ही करना है। क्लियर है ना? सिंपल है ना? क्लियर है ना? नहीं, नहीं, कुछ खा भी सकते हो। समझ आया ना? ठीक है। देखो यहाँ पे 3 टाइम्स वर्क 8 घंटे में करेगा, तो वो उस काम को 8/3 आवर्स में करेगा। सिंपल सिंपल है, एकदम सिंपल। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। आप खिलाएंगे क्या? क्या खाना है तुमको? खाना है कि पीना है? तुम तो सिर्फ डबल मीनिंग बात करता है। पिज्जा खाना है, जाओ पिज्जा हट है, वहां से खा लो। डोमिनोज से खा लो, वहां पे मेरा नाम तो वो कूपन डालने से डिस्काउंट मिलता है। करो करो, क्वेश्चन करो। आप सीएम है क्या? नहीं नहीं, मैं पीएम हूँ। करो करो, लेक्चर लेक्चर बाद में देना। फाइव आवर्स 30 मिनट्स। ओके। 5
मेरा तो कुछ अलग ही आ रहा है यार। 360 yes. सोलह सोलह और चार चार में तीन तीन नौ 25 25 और चार पाँच 20 25 20 45 5 hours a day. They have to work together for 5 hours in a day. How much time can they complete? करेक्ट। मेरा भी सी आ रहा है आंसर। लेट सी देखते सी आएगा कि डी आएगा देखते। मेरा भी तो आंसर अभी तक सी ही आ रहा है। लेट सी, गलत भी हो सकता है। एक्स कैन डू ए वर्क इन 3 days, एक्स को लगता है 3 days। वाई को 3 बार काम करने में 16 days लगता है, तो उस काम को एक बार करने में वाई को कितना दिन लगेगा? 16/3 days। कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस है लेकिन हमेशा वर्बली, मतलब मेरा आंसर तो सी आ रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। डायरेक्ट चैलेंज कर दे रहे हैं। तो देखो जेड 5 times द वर्क इन 12 days, उस काम को 12 दिन में वो 5 बार कर लेता है, तो एक बार करने में 12/5 days चाहिए। ये तो आपको समझाने का जरूरत नहीं है शायद, ये तो आप लोगों ने भी कर लिया होगा। तो एलसीएम लेके वर्क एज्यूम करो। वर्क को आप, मेरा भी डी आ रहा है, 3 16 और 12, 16 और 12 का एलसीएम 48 होता है, वो 3 से भी कटता है, तो 48 ही होगा वर्क। तो टाइम एफिशिएंसी क्या क्या आएगा? देखो एफिशिएंसी 48 यूनिट्स को 3 दिन में करता है, तो एक दिन में 16 करेगा। 48 यूनिट्स को 16/3 days में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 9 ठीक है, ये जस्ट कैलकुलेशन दिखाने के लिए 9। फिर उसके बाद 48 यूनिट्स को 12/5 days, तो एक दिन में कितना करेगा? 12 4 4 5 20 करेगा, 20 करेगा। ठीक है, तो अभी बोला है ये लोग दोनों साथ में काम करेंगे, तो साथ में काम करेंगे बट एक दिन में 5 घंटा ही काम करेंगे। समझ में आ रहा है ना? ये लोग एक दिन में 5 घंटा काम करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो उनको कितना घंटा चाहिए ये पूछा है। तो आप देखो उसको कितना दिन चाहिए। टोटल वर्क तो 48 है, एक दिन में ये 16 कर लेता है, ये 9 कर लेता है और ये 20 कर लेता है, मतलब दोनों मिला के 45 कर लेते, तीनों मिला के एक दिन में 45 कर लेते। तो इस काम को करने के लिए इनको 45/48 days चाहिए, यानी कि इनको 16/15 days चाहिए। इतना दिन चाहिए, इतना तो दिन चाहिए। आपको एक दिन में कितना घंटा काम करेंगे? 5 घंटा। तो इतना दिन में कितना काम करेंगे? 16/15 इंटू 5 आवर्स, इतना ही काम करेंगे। तो 16, इसको काट दो 3 बार, तो 16/3 आवर्स चाहिए। 16/3 आवर्स मतलब 16/3 क्या होता है? 5 1/3 आवर्स। 5 1/3 आवर्स मतलब 5 आवर्स, 1/3 आवर्स मतलब 20 मिनट्स। क्या सॉल्व किया यार आप लोगों ने? 5 आवर्स 20 मिनट्स चाहिए ना। मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग आंसर इतना कॉन्फिडेंस से दे देते हो, फिर गलत होता है। बी होगा ना आंसर इसका, है ना? समझ में आया कि नहीं? देखो तो, बुरा मत मानो। हाँ ऐसे ही जस्ट आप भी सी बोले थे। अरे मैं तो कैलकुलेशन मैंने नहीं किया ना, आप लोगों ने तो लिखा है ना। ये क्या बात है? ये क्या बात है? टीचर को उल्टा फंसा दे रहे हो। समझ गया ना? ठीक है सर, है ना? हाँ ठीक है ठीक है। सर है मतलब सब हर एक चीज पूरा वर्बली हो जाना पड़ेगा, मतलब ऐसा बात है क्या? ठीक है, देखो समझ में आया ना? देखो ये टाइम गिवन है, मैंने वर्क एज्यूम किया, मुझे मिला कितना दिन लगेगा सर? 8 बार। ओके, देखो देखो देखो, डेज तक समझ में आया कि नहीं? बोलो तो प्रिया, ये बताओ डेज, कितना डेज लगेगा वो समझ में तो आ गया ना? वो तो समझ में आ गया ना। टोटल वर्क 48 है, एक दिन में कितना काम हो रहा है? 16 + 9 25 + 20 45, इतना। तो मतलब इतना दिन लगेगा।
इसको इसको तोड़ दो ना, 16/15 डेज लगेगा, इतना दिन लगेगा। पूछा है घंटा कितना लगेगा। आप सोचो, सपोज एक दिन लगता, सपोज इस काम को करने में एक दिन लगता, और एक दिन में 5 घंटा काम कर रहे हैं, तो 5 घंटा लगता, इसका मतलब 5 घंटा ही लगता ना। अगर 2 दिन लगता तो 10 घंटा लगता, अगर 3 दिन लगता तो 15 घंटा लगता, 4 दिन लगता तो 20 घंटा लगता। हाँ तो अरे बोल रहा हूँ, रुक जाओ, इस एक्सप्लेन करने भी नहीं देता आप लोग, इतना जल्दबाजी में क्यों है। देखो 16/15 डेज लगता, 16/15 डेज में एक दिन में 5 घंटा काम कर रहे हैं, तो 16/15 डेज में कितना घंटा काम करेंगे, 16/15 इंटू 5 आवर्स, इतना ही काम करेंगे ना। तो इसको 5 से काट दो 3 बार, मतलब 16/3 आवर्स चाहिए। 16/3 आवर्स मतलब 5 1/3 आवर्स, तो मतलब 5 आवर्स और 1/3 आवर्स, मतलब 5 आवर्स और 20 मिनट्स हो गया। आया ना अभी समझ में, ना कि अभी भी नहीं आया, अभी आ गया ना। डाउट है क्या किसी को इसमें, प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट। ये 5 1/3 आवर्स से 5 आवर 20 मिनट्स कैसे आया, ये किसी को डाउट है क्या, ये वाला चीज। 1/3 आवर्स मतलब 1 घंटा में 60 मिनट्स होता है, तो 1/3 आवर्स में 20 मिनट्स होगा ना। क्लियर है ना एनीवन, और किसी को डाउट है, डाउट नहीं है ना, ठीक है, क्लियर है ना, ओके ठीक है। चलो चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। अच्छा रुको रुको रुको, ये मैंने आवर्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन डाला इसमें, और एक डालना चाहिए था यार। चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आते ही रहेगा ये सब, कॉन्सेप्ट समझने से उतना जरूरी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो तो ट्राई करो, ट्राई करके देखो होता है कि नहीं। एट 2/5 डेज, ओके ए, ओके ए, बढ़िया अरमान, बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। ए प्रियंका प्रकाश, वेरी गुड, सेम आया तो करेक्ट ही होगा। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days 12 days, ए एंड बी स्टार्ट द वर्क टुगेदर आफ्टर 3 days। एनीवन एल्स, और जिसका आंसर आया बता दो, फिर मैं देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। नहीं आया किसी को। देखो यहाँ पे सीन क्या चल रहा है पहले तो आपको वो समझना है। ए वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। आप फर्स्ट टाइम सीख के कर लेते हो ना, इसलिए मैं आपको इतना तारीफ करता हूँ। अदर्स प्लीज डोंट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बायस नहीं हो रहा हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम है ना, तो थोड़ा इट इट मेक्स मी फील वेरी गुड, ठीक है। तो ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days and 12 days, मतलब ए को लगता है 10 days और बी को लगता है 12 days, ठीक है। तो पहले तो आपको एज्यूम करना है कि वर्क क्या होगा, इतना दिन में हो रहा है, इतना दिन में हो रहा है। पहले आप एज्यूम कर लो कि वर्क कितना होगा। 10-12 का एलसीएम कितना होता है, 10-12 का एलसीएम 60। तो मैंने वर्क को 60 मान लिया, तो 60 यूनिट्स 10 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट। 60 यूनिट्स 12 दिन लगता है, तो एक दिन में करेगा 5 यूनिट। ये आ गया मेरा एफिशिएंसी, ठीक है। अभी क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी ने इस काम को साथ में शुरू किया था, मतलब ए और बी ने साथ में स्टार्ट किया है काम, साथ में काम को स्टार्ट किया है। 3 दिन के बाद ए चला गया, तो ए एंड बी ने साथ में कितना दिन काम किया होगा, 3 दिन। 3 दिन ही काम किया होगा, तभी तो बोला है ना 3 दिन के बाद ए चला गया। तो 3 दिन काम किया, तो बाकी जितना दिन बचा है उतने दिन बी ने काम किया होगा, क्योंकि ए तो चला गया ना, ए तो है नहीं, तो वो कहां से काम करेगा। ए चला गया, बाकी काम को बी करेगा। ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 11 यूनिट्स।
ए जो है वो एक दिन में 6 करता है, बी जो है वो एक दिन में 5 करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में 11 करेंगे। तो 3 दिन में कितना करेंगे? 11 इंटू 3 33 करेंगे, 33 करेंगे, 33 करेंगे, ठीक है। ओके, अभी देखो 33 यूनिट्स काम तो ए और बी ने 3 दिन में कर लिया। 33 यूनिट्स काम हो चुका है, बचा कितना? टोटल 60 था, 33 हो गया। सर सर वापस यहाँ से और एक रुक बार। जाओ ना थोड़ा, अरे क्वेश्चन को क्यों बीच में बोल देते हो? क्वेश्चन को खत्म तो करने दो। अब क्या पता आपको बाद में समझ आ जाए। नहीं सर, यहाँ पे नेट ही बंद हो गया था, आपका ओ आवाज अच्छा नहीं आ रहा अच्छा, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। नहीं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब कभी भी ना क्वेश्चन को बीच में स्टॉप मत करना। क्या होता है ना, क्या पता आपको बाद में समझ आ भी जा सकता है। वो मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो, अच्छा देखो, देखो ए और बी ने काम को एक साथ में शुरू किया था, और 3 दिन के बाद ए चला गया। हिंदी में समझेंगे, 3 दिन के बाद ए चला गया, तो मतलब ए और बी ने साथ में मिलके 3 दिन ही काम किया होगा। तो ए और बी मिलके एक दिन में कितना करते हैं? 6 + 5 11। एक दिन में 11 यूनिट करेंगे, तो 3 दिन में 11 गुना 3 33 करेंगे। 11 इंटू 3 33 यूनिट्स काम करेंगे ना, ठीक है। तो 3 दिन में तो 33 हो गया, तो बचा कितना काम? टोटल काम था 60, उसमें से 33 हो गया, तो बचा कितना? 27। तो 27 यूनिट्स काम को बी कितने दिन में करेगा? आप बोलोगे कि सर 27 यूनिट्स काम को बी कितने दिन में करेगा? बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, एक दिन में 5 करता है, तो 27 करने के लिए उसको 27/5 डेज चाहिए। मतलब कितना डेज चाहिए? 27/5 करेंगे तो 5/2/3 डेज चाहिए, 5/2/3 डेज चाहिए, ठीक है। 5/2/3 डेज चाहिए। आपको बोला है कि इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। टोटल कितना दिन लगा? पहले 3 दिन लगा, फिर 5/2/3 डेज लगा। 3 + 5/2/3 कितना होता है? अरे 5/2 ओ सॉरी 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 सॉरी, सर 5 हाँ हाँ, होगा ना? 5/2/5, हाँ सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गया, ठीक है। 3 डेज, 3 + 5/2/5 क्या होता है? 8/2/5, 8/2/5 डेज। आया कंचन? अभी समझ में आया ना? देखो समझ आ गया ना? एनीवन जिसने इससे थोड़ा शॉर्ट किया है? कोई ऐसा है जिसने इससे शॉर्ट किया है? मतलब वर्क तो निकालना ही है आपको, वर्क नहीं निकाल के तो इसमें कुछ नहीं हो सकता है। बट इस प्रोसेस से थोड़ा शॉर्ट, एनीवन हु हैज डन इट दैट वे? बताओ। नहीं किया? ओके, मैं तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था आप हाँ बोलोगे। देखो, और थोड़ा सा इसको छोटा कर सकते हैं। देखो, यहां पे आपको पता है एक चीज कि 3 दिन के बाद ए चला गया, बट बी तो नहीं गया ना। बी गया क्या बोलो तो? बी इस काम को छोड़ के गया? आपको लगता है क्या बी चला गया? एनीवन हु थिंक्स कि नहीं सर बी चला गया होगा, आप तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। बी तो नहीं गया ना, काम को छोड़ा, बी तो नहीं गया, है ना। बी तो रहा, लास्ट तक रहा। तो ए ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। ए जो है वो 3 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 6 यूनिट करेगा, तो 3 दिन में कितना करेगा? 6 × 3। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना, मैं एक पेज क्रिएट कर देता हूँ। इसको मैं सोल्यूशन को मिटा दूं क्या? सोल्यूशन मिटा देता हूँ ना, आप लोगों ने लिखा होगा ना सोल्यूशन। मैंने ऐसे किया, हाँ सोल्यूशन मिटा देता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन का तो जरूरत नहीं है ना, वीडियो देख लेना अगर सोल्यूशन, सोल्यूशन का तो कुछ काम नहीं है। देखो, आपने ऐसे किया ना, ये ज्यादा अच्छा मेथड है, बट फिर भी जो जैसे करो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ए जो है वो तो नहीं निकला काम से, तो ए ने तो बी नहीं निकला, ए ने तो 3 दिन काम किया। छह छह का एफिशिएंसी से 3 दिन काम करेगा, तो कितना काम कर लेगा? 6 × 3 18 यूनिट काम तो ए कर लेगा। टोटल काम कितना था? 60, उसमें से 18 यूनिट तो कर लिया ए ने, बचा कितना? 42 यूनिट्स, बचा 42 यूनिट्स। इस 42 यूनिट्स को काम इस 42 यूनिट्स काम को बी ने किया होगा। इस 42 यूनिट्स काम को ही तो बी ने किया होगा ना। तो इस 42 यूनिट्स काम को बी कितना दिन में करेगा? आप बोलोगे सर 42/5 डेज में करेगा। तो आप बोलोगे सर इसको बी 82/5 डेज में करेगा, 82/5 डेज में करेगा। तो बी तो काम से निकला ही नहीं, मतलब बी ने 82/5 डेज ही काम किया, तो मतलब पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 82/5 डेज में। आया समझ में? डिड यू गेट इट? टेल मी, और यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट हियर? एकदम सही बात है ना? कुछ गलत तो नहीं बोला शायद? सही है। और एक बार, तुम्हारी नेट खराब हो गई इसलिए क्या हुआ आज?
देखो कोई बात नहीं, देख लो एक बार। ये देखो, ये यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ, यहाँ पे प्रोसेस ये हुआ कि ए जो है उसने तो काम को छोड़ा नहीं, सॉरी बी जो है उसने तो काम को नहीं छोड़ा। जो बी जो इंसान है उसने तो काम को नहीं छोड़ा, बी ने तो फुल टाइम काम किया, बट ए ने 3 दिन काम किया। तो ए एक दिन में 6 यूनिट करता है, ए एक दिन में 6 यूनिट करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा? 18 यूनिट करेगा। एक दिन में 6 करेगा तो 3 दिन में 18 करेगा ना भाई। तो टोटल वर्क था 60, उसमें से 18 यूनिट तो ए ने कर लिया था, तो बचा कितना? 42 यूनिट्स। ये 42 यूनिट्स काम करेगा कौन? কোনো প্রবলেম না রে, আমি ওরকম খারাপ ভাবে বলিনি না, এমনি বলছি, डोंट माइंड, वो तो मैं ऐसे ही बोलते रहता हूँ। देखो सी 18 यूनिट्स काम, ए जो है वो 3 दिन में 18 यूनिट्स काम करेगा, तो 18 यूनिट्स काम तो ए कर लेगा, तो बचा काम कितना है? 42। इस 42 यूनिट्स काम को ही तो बी करेगा ना, इस 42 यूनिट्स काम को ही तो बी करेगा ना। सिंपल बात है ना, आप ज्यादा सोचो मत, आप लोग बहुत सोच रहे हो क्या आप लोग? ये जो 42 यूनिट्स काम है वही तो बी करेगा, तभी तो काम खत्म होगा। ए ने तो 18 यूनिट्स करके वो चला गया, बी तो 42 यूनिट्स करेगा ना। तो 42 यूनिट्स काम बी को कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर 42/5 मतलब 8 2/5 डेज तो बी को लगेगा इस काम को करने के लिए। तो बी ने ही तो पूरा टाइम काम किया है ना, बी निकल के गया क्या? बी तो पूरा टाइम काम कर रहा है, तो मतलब पूरा काम इतने दिन में हो जाएगा। आया समझ में? अभी समझ में आया कि नहीं, बोलो तो। यस, किसी को डाउट है कि इसमें? नो? प्रियंका, डोना, फिर प्रकाश, अरमान, सौरभ, सौरभ ने तो ऐसे, कांचन, एनोनिमस, आप लोगों में से किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना? क्लियर है ना? अच्छा है ना? ओके, कैसे भी करो, सॉल्व होने से मतलब है, ठीक है। आज क्वेश्चन में समझ, और क्वेश्चन से समझ आएगा। क्यों ये समझ में नहीं आया? ये वाला क्वेश्चन करो। यहाँ पे जो इतना सारा, एक सेकंड में, आप लोग मुझे एक सेकंड टाइम दो तो प्लीज। छोटा मोटा मर्डर करना है। ओके, आ गया ना इसका आंसर? है इट्स ए क्राइम होगा। मच्छर मारना कोई क्राइम थोड़ी है। ए आ रहा है ना? सबका ए आ रहा है? ओके, देखो जिन लोगों को समझ में नहीं आया, देखो पहले तो आप वर्क निकालो। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, ए को लगता है 10 दिन, बी को लगता है 15 दिन। ए एंड बी ने साथ में काम को स्टार्ट किया, बट 2 दिन बाद ए चला गया, बी नहीं गया। तो 10, तो मैं काम को 30 मान लेता हूं, तो उससे एफिशिएंसी आ जाएगा। ये सब जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, 30/3 और ये आ जाएगा 2। एफिशिएंसी आ गया, ये आ गया आपका टाइम, टाइम वर्क एफिशिएंसी, ठीक है। तो अभी बोला है देखो, 2 दिन के बाद ए चला गया, तो पहले ए और बी ने स्टार्ट किया, इन लोगों ने 2 दिन काम किया, 2 डेज। ए और बी मिलके एक दिन में कितना करते हैं? 5 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट, तो 2 दिन में कितना करेंगे? 10 यूनिट। 2 दिन में 10 यूनिट, 10 यूनिट काम ए और बी ने कर लिया, बचा कितना? बचा 20 यूनिट। इस 20 यूनिट काम को बी ही करेगा। बी जो है वो 20 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा? एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 20 यूनिट को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा ना। तो कितना दिन लगा?
देन हाउ मेनी डेज वर्क, पहले 2 दिन लगा फिर 10 दिन लगा, मतलब 12 दिन लगा। आया समझ में? क्यों इसका आंसर क्यों नहीं आया सब लोगों का? ये तो सिंपल चीज था। मेरा 10 आ रहा था, +2 नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, टोटल टोटल वर्क पूछा है ना, टोटल वर्क। वो तो 10 तो बी का, मतलब 10 तो कुछ भी नहीं है इसमें हिसाब। 10 तो ये हिसाब है कि ए जाने के बाद बी ने कितने दिन काम किया, उसका हिसाब 10 है। इसका तो कुछ हिसाब नहीं है, ठीक है। तो टोटल वर्क पूछा है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे। देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये डाउट है तो पूछ लो, मैं मिटा दे रहा हूँ। सर एक बार बी, सर एक बार आफ्टर एफिशिएंसी दिखाइए तो। एफिशिएंसी निकालने के बाद देखो हाँ देखो देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है समझ में आया कि नहीं? ए और बी ने काम को स्टार्ट किया था, 2 दिन के बाद आया ए आया। चला गया, तो मतलब ए और बी ने मिलके 2 दिन काम किया होगा ना। हाँ तो ए और बी मिलके 2 दिन में कितना करेंगे? एक दिन में कितना करते हैं दोनों मिलके? 5 यूनिट। 5। तो 2 दिन में कितना करेंगे? 10 यूनिट। हाँ तो बचा कितना? 10 यूनिट हो चुका है, 30 था, बचा कितना? 20। ओ 20। यस। इस 20 काम को कौन करेगा? बी करेगा, ये तो चला गया। बी करेगा ना। बी 20 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा? एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 20 यूनिट कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। आया ना समझ में? आया सर आया। नहीं, कुछ नहीं आया तो बोलो बोलो, क्या समझ नहीं में नहीं सर आया? आया। आया सर, एक्चुअली 60 ले लिया था मैंने एलसीएम। एलसीएम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एलसीएम 60 लेने से भी आंसर नहीं सही वही है। वर्क वर्क एक्चुअली 60 ले लिया था। वर्क लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, आंसर सेम आएगा। हम्म। कैलकुलेशन मिस्टेक किया है आपने, वर्क से कोई हाँ फर्क नहीं मिस्टेक पड़ता किया, है। कैलकुलेशन मिस्टेक किया। हाँ, वर्क कुछ भी ले लो, वो जरूरी नहीं है एलसीएम ही लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ए और बी ने 2 दिन काम किया साथ में। ए और बी ने साथ में 2 दिन काम किया, फिर ए चला गया बट बी तो नहीं गया। तो इसका मतलब ए ने तो 2 दिन काम किया ना, ए ने तो 2 दिन ही काम किया। तो एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट। तो 2 दिन में ए कितना करेगा? 6 यूनिट। 2 दिन में ए करेगा 6 यूनिट। ए ने 6 यूनिट किया, तो बाकी 24 यूनिट बी करेगा। तो बी 24 यूनिट काम करने के लिए कितना दिन लेगा? एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 24 यूनिट करने के लिए कितना दिन लेगा? वो 12 दिन लेगा ना, 12 डेज लेगा। तो बी तो काम को छोड़ के गया ही नहीं है, तो मतलब ये काम 12 दिन में खत्म हो गया होगा, 12 डेज। ठीक है, इस तरीके से भी देख सकते हैं। आप सोचो कि क्यों मैं कर रहा हूँ ये, आप सोचो। आपको जब तक समझ में नहीं आएगा कौन कितना दिन काम कर रहा है, मैं आपको नहीं समझा सकता ये चीज। ठीक है, सिंपल चीज है। ए ने 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में 6 यूनिट ए ने कर लिया, बचा 24 यूनिट बी ही करेगा। तो बी कितने दिन में करेगा 24 यूनिट को? 24/2 12 दिन में करेगा। तो 12 दिन ही तो बी तो पूरा ही काम कर रहा है ना, तो इसका मतलब काम में 12 दिन ही लगा होगा। क्लियर है ना? ये वाला क्वेश्चन करो। डी, ओके। बी 12, 12 आ रहा है आंसर, ओके। 12 कैसे आएगा सौरभ? पूरा काम ही 9 दिन में हो गया है। अरे यार, ये तो सॉल्व ही नहीं करना था, ये तो ऑप्शन ही बेकार था। पूरा काम ही अगर 12 दिन 9 दिन में हो गया, तो ये तो उससे काम पहले ही छोड़ के जाएगा ना, है कि नहीं? है ना? ये ऑप्शन बेकार है इसमें। डी आ गया ना। व्हाट अबाउट अदर, सबका आंसर नहीं आएगा इसमें? माइंड इतना यूज नहीं किया, तो माइंड यूज करो अभी। माइंड को मुझे डिस्टर्ब करने में यूज करेगा,
माइंड को मैथ करने में यूज करो। देखो, ए एंड बी के कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days। ए को लगता है 10 दिन और बी को लगता है 15 दिन। वर्क को मैं 30 मान लेता हूं एलसीएम। ठीक है, मैं क्या करता हूं, वर्क को 60 मान लेता हूं, क्योंकि कंचन ने लास्ट क्वेश्चन में 60 माना था ना, तो मैं भी 60 मान लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्क को 60 मान लो, तो एफिशिएंसी क्या आएगा, 60/10 6 और 60/15 4। तो एफिशिएंसी ये आ जाएगा, किसका किसका, ये ए का एफिशिएंसी, ये बी का एफिशिएंसी। ठीक है, ओके। अभी देखो क्या हो रहा है, ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया, बट कुछ टाइम के बाद ए चला गया, बी तो नहीं गया। बी तो नहीं किया ना, ये आपको समझ में आ रहा है, बी जो नहीं किया काम को छोड़ के, बी तो नहीं किया ना। बी ने कितना दिन काम किया बोलो तुम, बी ने कितना दिन काम किया होगा, बताओ मुझे। 9 days। हाँ हाँ, सॉरी, नहीं 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 9 days, 9 days, अरे 20 नहीं, कहा क्या बोल रहे हैं। 9 days, हाँ 9 days। 9 days काम किया है ना। अरे भाई, पूरा काम अगर 9 days में कंप्लीट हुआ है, तो बी तो 9 दिन ही काम करेगा, बी तो गया ही नहीं ना काम को छोड़ के, तो उसने 9 दिन ही काम किया, सिंपल बात है। तो बी 9 दिन में कितना करेगा, बी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 9 दिन में कितना करेगा। आप बोलोगे कि सर 36 यूनिट्स कर लेगा, तो मतलब अरे बाप रे यार, एक सेकंड रुक जाओ यार, यहाँ पे कुछ इतना सारा कहाँ से पता नहीं, एक ड्रैगन फ्लाई जैसा वो आ रहा है और आते ही जा रहा है, पता है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा इसको क्लास को बंद कर देता हूँ, ये तो बहुत रिस्की है यार। सॉरी यार, ये मतलब क्या हुआ है पता नहीं। एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, देखो देखो, तो ये तो बी ने काम किया है, बी ने इतना काम किया है, बी ने तो 9 दिन ही काम किया है, बी तो गया नहीं। तो 36 यूनिट्स काम तो बी ने ही कर दिया, तो बचा कितना, बचा 24। ये ए ने क्या होगा, ए कितने दिन में करेगा 24 यूनिट्स काम, एक दिन में 6 यूनिट करता है, तो 24 यूनिट्स कितने दिन में करेगा, 4 दिन में। 4 दिन में, मतलब ए ने 4 दिन काम किया है, मतलब ए ने 4 दिन काम किया है, तो कितने दिन बाद चला गया होगा, 4 दिन बाद, है कि नहीं, है ना। आया ना ये समझ में, प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर। देख लो एक बार, यस, आ गया ना, मस्त। इजी है ना ये वाला मेथड, ये वाला मेथड ज्यादा इजी है। आप वहां पे फिर डायग्राम बनाओगे, इतना करने का क्या जरूरत है, क्वेश्चन को अंदर से देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ए तो कुछ दिन बाद चला गया, तो ए ने कितना दिन काम किया वो निकाल लो। ए ने जितना दिन भी काम किया होगा, वो उतने दिन बाद ही चला गया होगा ना, वो तो उतने दिन बाद ही चला गया होगा, है ना। টাইম এন্ড ওয়ার্ক পারতাম না স্যার ভালো করে, পারবে পারবে, আরে পারবে, এরকম কিছু না, সবাই পারবে। ठीक है, ये किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या, एनीवन among you having any doubt here, प्लीज जल्दी बताओ, नहीं है ना, चलो ठीक है, नो डाउट ना, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, तो फिर अगर डाउट नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, सेम क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ।
इतना बड़ा एक इंसेक्ट है, पता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा। मैं मतलब दिखा ही नहीं सकता हूँ, मतलब मेरा जो माइक है ना, उतना बड़ा एक इंसेक्ट आ गया, सोचो। ये पता नहीं कहाँ से आ गया। ये आ गया, बढ़िया कंचन, बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। यस, वेरी नाइस। प्रिया, सौरभ, प्रियंका, कंचन, विश्वजीत, अरमान, सप्तऋषि, प्रकाश, बहुत बढ़िया। देखो, फिर सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछ दिया वापस। ए 12 दिन में काम करता है, बी करता है 18 दिन में। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में। उसका एलसीएम होगा 36। इसको वर्क मान लो, वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो, एफिशिएंसी इसका 3 आएगा, इसका 2 आएगा। ये ए का एफिशिएंसी है, ये बी का एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगा, वही एफिशिएंसी है। चलो, ओके। उसके बाद क्या बोला, देखो, ए और बी ने काम को स्टार्ट किया था, ए और बी ने काम को स्टार्ट किया था, बट कुछ टाइम के बाद ए बी चला गया, बी कुछ टाइम के बाद चला गया, और पूरा काम 10 दिन में खत्म हो गया। पूरा काम 10 दिन में खत्म हुआ है, तो मतलब ए ने 10 दिन काम किया होगा, ए तो नहीं गया ना, तो ए ने 10 दिन काम किया होगा। तो ए 10 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट काम तो ए ने किया है, इसका मतलब बचा हुआ 6 यूनिट जो है ना, वो बी ने किया है। तो बी 6 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, वो एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 6 यूनिट करने के लिए उसको कितना दिन चाहिए, 3 दिन, 3 दिन चाहिए। तो मतलब 3 दिन, 3 दिन बी ने काम किया है, बी ने 3 दिन काम किया है, मतलब 3 दिन के बाद वो छोड़ के चला गया। ঠিক আছে, অল আউট লাগিয়ে দিন। আরে এত এত বড় হয়, এত বড়, এটা অল আউট দিয়ে কেমনে যাবে, অল আউট কে খেয়ে নিবে, অত বড় হয়। আমি পারলে দেখাতাম, বাট এখন क्लासे बेसी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3 डेज, 3 डेज। ठीक है ना, ये तो क्लियर है, सबने खुद ही कर दिया इसको। आई थिंक देर इज नो डाउट हियर। किसी को डाउट है क्या, बोलो तो। सबने तो आंसर दिया ही है ना। अच्छा चलो, ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अरमान, क्या डाउट है आपको, ये वाला क्वेश्चन करो। ए सॉल्व किया या फिर ऑप्शन से आंसर दे रहे हैं आप लोग, सॉल्व किया ना, सॉल्व किया ना, ऑप्शन से आंसर मत देना, ऑप्शन से आएगा भी नहीं शायद। सॉल्व किया, हाँ, तो सप्तऋषि सॉल्व किया, तो आंसर का है वो। अच्छा, आंसर आ गया, वो सबने आंसर दे दिया, वो सबने आंसर दे दिया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। ओके, देखो, ए और बी 20 दिन और 30 दिन में काम करते हैं, लेकिन एक इंसान ने अलग आंसर दिया है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि विश्वजीत का आंसर ही करेक्ट है, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी, ए ने 20 दिन काम किया और बी ने कितने दिन काम किया, 30 दिन काम किया। तो ए ने 20 दिन किया और इसने 30 दिन किया, तो एलसीएम ले लो 60। चश्मा का मैं मुक्का मुक्का का सही इस्तेमाल करूं क्या, मुक्का का मुक्का का सही इस्तेमाल करूं, तब समझ में आएगा। देखो, टाइम है 20 दिन में किया, और बी 30 दिन में करता है, तो वर्क को 60 मान लो। तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या आएगा, 60 यूनिट्स काम 20 दिन में होता है, तो एक दिन में 3 यूनिट, और 60 यूनिट काम 30 दिन में होता है, एक दिन में 2 यूनिट। ये तो सबको क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ए और बी ने काम को साथ में शुरू किया था, बट आफ्टर सम टाइम बी छोड़ के चला गया, और जो बचा हुआ काम है उसको ए ने 10 दिन में किया है।
जो बचा हुआ काम है उसको ए ने 10 दिन में किया है। ए ने 10 दिन काम नहीं किया है भाई, ए ने 10 दिन काम नहीं किया है, ए ने उससे ज्यादा काम किया है। यहाँ इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो, पहले ए और बी ने काम को शुरू किया था, फिर बी चला गया, फिर जो बचा हुआ काम है उसको ए ने 10 दिन में किया है। जो बचा हुआ काम है ना उसको ए ने 10 दिन में किया, ये बोला है। एंड द रेस्ट वर्क विल कंप्लीटेड बाय ए इन द नेक्स्ट 10 डेज। अगले 10 दिन में बचा हुआ काम हुआ है, तो 10 दिन में ए कितना काम करेगा? ए एक दिन में 3 करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा? 30। मतलब 30 यूनिट काम ए ने 10 दिन में बाद में अकेले किया है। तो पहले जो 30 यूनिट काम था वो दोनों ने मिलके किया है, तो दोनों ने मिलके कितना 30 यूनिट काम को दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे? आप बोलोगे सर 30 यूनिट काम को दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। तो यहाँ पे कितना दिन काम हुआ है? 6 दिन काम हुआ है, और बाद में 10 दिन काम हुआ। आपको क्या पूछा है? देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट। तो आंसर इज 6 डेज। सबने गलत आंसर दिया है। ठीक है, 6 डेज होगा ना इसका आंसर भाई, समझा? नेक्स्ट 10 डेज मतलब अगले 10 दिन में, अगले 10 दिन में। लैंग्वेज तो पढ़ लो आप लोग, आंसर देने के जल्दबाजी में रहते हो, इसलिए थोड़ा लैंग्वेज देख लो। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कॉन्सेप्ट ठीक था ना, कोई बात नहीं, ठीक है। सम किया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट से मतलब है, कैलकुलेशन तो बाद में ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? क्वेश्चन देखो तो, यस यस गॉट इट। नो, नेक्स्ट 10 दिन में ए ने रिमेनिंग काम किया, तो 10 दिन में ए ने 30 यूनिट काम किया होगा, तो बाकी जो 30 यूनिट है वो दोनों मिलके किया है, तो वो निकाल लो कितने दिन में किया है। अगर ए और बी ने 6 दिन काम किया है, मतलब बी ने 6 दिन काम किया है, तो बी 6 दिन के बाद चला गया होगा, सिंपल। डाउट है क्या किसी को? व्हाट अबाउट अदर्स? आप लोगों को क्लियर हुआ ना ये क्वेश्चन? और ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो, और 2 ही क्वेश्चन है। यस, और शायद 2 है कि 3 है? 2 है, 2 है। यस, क्लियर है ना? चलो ओके। अभी आप लोग एक चीज देखो तो, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। देखो, सपोज मान लीजिए कोई काम है जिसमें आपको ईटा लगाना है। अभी मैंने आपको समझाया था ईटा लगाना है। ये ईटा लगाना है, मैं मान लेता हूं यहां पे 100 ईटा लगाना है, 100 ब्रिक्स। और मैं बोलता हूं कि यहाँ पे 2 लोग हैं, ए और बी। ये तो मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, मैं हूं और सपोज डोना है, ठीक है। और ये मेरा नाम मैं डी लिखता हूँ, ठीक है। तो सपोज ये वाला जो काम है ना, ये काम मुझे 100 ईटा लगाने वाला काम जब मैं शुरू करता हूं ना, तो मैं बोल रहा हूं कि मेरा एफिशिएंसी इस काम के लिए 20 ब्रिक्स पर डे है। और डोना का मान लो आप 30 ब्रिक्स, 30 नहीं, 30 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 ब्रिक्स पर डे है। आप मुझे ये चीज समझाइए कि ये वाला सेंटेंस से मेरा मतलब क्या है, कि मेरा जो एफिशिएंसी 20 ब्रिक्स पर डे है, इससे मेरा मतलब क्या है? व्हाट डू आई मीन बाय दिस लाइन? टेल मी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, नो, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व। बताओ। सर दिन में 20 ब्रिक्स आप लगाते हैं? हाँ, दिन में मैं 20 ईटा लगा सकता हूँ, ये मेरा कैपेसिटी है, मेरा एफिशिएंसी है, ठीक है। टोटल वर्क विल टेक 5 डेज। हाँ, दैट इज आल्सो मीनिंग, बट इस लाइन का मीनिंग ये है कि मतलब मैं दिन में 20 ईटा लगा सकता हूँ, लगाऊंगा मैं, ठीक है। उससे ज्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। और डोना लगाएगी 30 ईटा, डोना लगाएगी 30 ईटा। तो मेरा काम जल्दी खत्म होगा कि डोना का जल्दी खत्म होगा? जब हम लोग काम करने लगेंगे तो मेरा काम जल्दी खत्म होगा कि उस डोना का जल्दी खत्म होगा? डोना डोना का जल्दी खत्म होगा, डोना का ही क्योंकि वो एक दिन में ज्यादा कर रही है ना, वो मुझसे ज्यादा क्या है, ज्यादा मुझसे एफिशिएंट है, मुझसे ज्यादा एफिशिएंट है वो, यही बोलते हैं ना हम लोग, एफिशिएंट, ठीक है। इस 100 ब्रिक्स के जगह में मैं ये भी बोल सकता हूं कि मुझे एक 100 पेज का ऐसे लिखना है। मान लो कि मेरा काम है 100 पेज का ऐसे लिखना है,
तो मैं सपोज पर डे 20 पेजेस लिखता हूं और डोना सपोज पर डे 30 पेजेस लिखती है, फिर भी डोना का एफिशिएंसी ही ज्यादा है, वो 30 पेजेस लिखती है और मैं 20 ही लिख पाता हूँ, तो ये काम भी डोना का ही जल्दी खत्म होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। आप मीनिंग समझिए क्या चीज हो रहा है, क्योंकि हमेशा वर्क वर्क के फॉर्म में नहीं आएगा, आपको हमेशा वर्क नहीं दिया जाएगा, कुछ भी दे सकता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो क्या बोला है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ, प्लीज ट्राई इट। कोई मुझे क्वेश्चन का मीनिंग समझाओ प्लीज, somebody please volunteer yourself and turn on the mic and please explain to me what is written in the question. बताओ। बताओ, आपको जो समझ में आया आप वो समझाओ, जो लिखा हुआ है वही समझा दो हिंदी में, बस हिंदी में समझाना, इंग्लिश में नहीं। अरमान आप बताओ। क्या अरमान, आप सिर्फ सिर्फ मैसेज में वो हो क्या? अरे थोड़ा स्मार्ट बनो, बताओ। वॉइस में नहीं बोल सकता क्यों? ये क्या बात है? ये वो जो कुछ कुछ लड़के होते हैं ना, सिर्फ मैसेज में रिप्लाई देंगे, वैसा है क्या? तो बुरा मत मानना, ठीक है? देखो यहाँ पे दो दो लोग हैं, ए और बी। ए, दो लोग हैं मान लो, ए और बी। तो ए जो है उसको 15 घंटे में काम करता है और बी जो है उस काम को 20 घंटे में करता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं मान लेता हूँ ये टाइम है, तो 15-20 का एलसीएम 60, तो ये वर्क है। तो ए का एफिशिएंसी है 4 यूनिट और बी का एफिशिएंसी है 3 यूनिट। ये है एफिशिएंसी। चलो, आप मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर दोनों ने मिल के काम को किया तो दोनों काम को कितने घंटे में करेंगे? अगर दोनों ने मिल के काम किया तो दोनों काम को कितने घंटे में करेंगे? 60/7 में करेंगे कि नहीं?
60/7 में करेंगे। यस करेक्ट, ये तो समझ में आता है सबको, 60/7 में। यस ठीक है, दोनों मिलके अगर 60/7 में करेंगे तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेंगे, ये बताओ तो। दोनों मिलके 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेंगे? 7 यूनिट। इसमें इतना क्या सोचना है यार, 7 यूनिट काम करेंगे ना दोनों मिलके 1 घंटे में भाई। एक का एफिशिएंसी 4 है, एक का एफिशिएंसी 3 है, तो दोनों मिलके 1 घंटे में 7 यूनिट काम करेंगे। 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स काम करेंगे कि नहीं बोलो तो। ये इसमें क्यों समझ में नहीं आ रहा है? ये तो समझ में आ रहा है ना, ये तो सिंपल बात है। अरे भाई ए का एफिशिएंसी 4 है और बी का एफिशिएंसी 3 है, तो दोनों मिलके 1 घंटे में तो 7 यूनिट ही काम करेंगे। 1 घंटे में 7 यूनिट काम करेंगे, 7 यूनिट काम करेंगे 1 घंटे में। तो मैं बोल सकता हूं ये लोग 1 घंटे में हाँ नहीं सही है, 7 यूनिट काम करेंगे। दिस इज द वर्क पर आवर, मतलब एफिशिएंसी 1 घंटे में 7 यूनिट करेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 150 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड ए वॉल इन 12 आवर्स। आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर इन दोनों ने मिलके पूरा काम को 12 घंटे में किया तो 1 घंटे में कितना यूनिट करेंगे? पूरा काम को 5 यूनिट करेंगे, 5 यूनिट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? ये लोग, इन लोगों ने मिलके पूरा काम को 12 घंटे में किया। पूरा काम कितना है? 60। उसको अगर 12 घंटे में किया है तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 5 यूनिट करेंगे। 1 घंटे में 5 यूनिट करेंगे ना। ये यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? यहाँ तक देखो, प्लीज चेक, जल्दी जल्दी बताओ। डाउट है तो जल्दी बताओ, जल्दी। डाउट नहीं है ना? ठीक है, सिंपल बात है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो लोग 12 घंटे में इस काम को कर देते हैं, बट एक्चुअली 12 घंटे में नहीं करते। वो लोग अगर अपने एफिशिएंसी से काम करते तो उनको 12 घंटा नहीं लगता, उनको 60/7 आवर्स लगता, जो कि 12 से कम है कि ज्यादा है? 60/7 12 से कम है कि ज्यादा है? 60/7 जो है वो 12 से कम है, वो कम है, ज्यादा नहीं है, कम है भाई। 12 तो 60/5 है ना, 12 60/5 है, तो 60/7 12 से कम है। सिंपल बात है। छोड़ो, नहीं तो छोड़ो, इतना इतना समझने का भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल बात है। नॉर्मल मैथ से ही और कुछ नहीं है। देखो देखो, हिसाब से होना चाहिए कि वो लोग 1 घंटे में 7 यूनिट करते, बट कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग 1 घंटे में 5 यूनिट ही कर रहे, क्योंकि वो लोग पूरा काम को 12 घंटे में कर रहे, तो 1 घंटे में 5 यूनिट कर रहे। 1 घंटे में करना चाहिए था 7 यूनिट, बट कर रहे 5 यूनिट। कितना कम कर रहे वो लोग 1 घंटे में? 2 यूनिट कम कर रहे। वो लोग 1 घंटे में 2 यूनिट काम कम कर रहे, मतलब वो लोग 1 घंटे में, क्वेश्चन में बोला है कि 150 लेस ब्रिक्स लगा रहे, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 150। 2 यूनिट अगर 150 है तो 1 यूनिट कितना होगा? 75। ठीक है, 1 यूनिट अगर 75 है तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल कैसे निकालेंगे? 60 यूनिट्स। जो काम है उतना ही ब्रिक्स है, जो काम है उतना ही ब्रिक्स है ना, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना होगा? 60 × 75। 60 × 75 मतलब 14500, तो 4500 इज द आंसर। आया समझ में? देखो तो समझ में आया कि नहीं? यस, वेरी नाइस, आ गया ना? Yes. किसी को नहीं आया बताओ, आ गया ना? आपको ये समझना पड़ेगा कि काम क्या है। काम है ब्रिक्स लगाना, काम है ब्रिक्स, ईटा लगाना काम है। दिस इज द वर्क जिसको मैंने 60 यूनिट्स एज्यूम किया है, जिसको मैंने 60 यूनिट्स एज्यूम किया है, ये वर्क है। वर्क क्या है? वर्क ये है कि मुझे ईटा लगाना है। हाँ मैं बता रहा हूँ, सुन लो, मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पे काम है ईटा लगाना, ठीक है। अगर आपको वॉल बनाना है तो आपको ईटा ही लगाना पड़ेगा, तो काम है ईटा लगाना। तो यहाँ पे मैंने वर्क वगैरह सब एज्यूम कर लिया। आप खुद सोचो यहाँ पे क्या बोला है, बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 150 लेस ब्रिक्स पर आवर, मतलब वो लोग कम काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? वो लोग कम काम कर रहे, 1 घंटे में कम काम कर रहे। 1 घंटे में काम कम हो रहा है, मतलब ज्यादा होना चाहिए था, कम हो रहा है। 150 लेस ब्रिक्स पर आवर यूज कर रहे हैं और उस वाल को बनाने में 12 घंटा लग रहा है। अगर दोनों को मिल के वाल को बनाने में 12 घंटा लगेगा तो 1 घंटे में कितना काम होगा? 60 यूनिट्स काम है, 12 घंटा लगेगा, तो एक घंटे में 5 यूनिट काम होगा। 1 घंटे में 5 होगा। बट वो लोग अगर अपने एफिशिएंसी से काम करते ना तो 1 घंटे में 5 नहीं होता, तब 1 घंटे में 4 + 3 7 होता, 7 होता, अभी 5 हो रहा है।
एक घंटे में काम मतलब क्या कि एक घंटे में ईटा लगाना ही तो काम है ना। तो एक घंटे में जितना कम काम हो रहा है उसका तो वही मतलब है ना कि एक घंटे में कितना कम ईटा लगा रहे हैं। सिंपल चीज है, एक घंटे में कितना कम ईटा लगा रहे हैं, तो 2 यूनिट काम कम हो रहा है। बट बोल रहे हैं कि 150 ईटा कम लग रहा है, तो 2 यूनिट 150 है, तो 1 यूनिट 75 है। तो आपको बताना है टोटल काम कितना है, 60 यूनिट, बस खत्म। आया समझ में? अभी सबको समझ में आ गया ना ये? जल्दी बताओ, एक क्वेश्चन है, इसको करके फिर क्लास खत्म करेंगे। आ गया ना? यस, अच्छा क्वेश्चन है ना ये, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा। ऐसे टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ऐसा अच्छा क्वेश्चन आपको हर क्लास में मिलते रहेगा, वो उसका तो टेंशन नहीं है कि कोई भी क्लास बोरिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर क्लास में अच्छा, ये दोनों चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाला क्वेश्चन करो, प्लीज डू इट, जल्दी करो। आप ही बोल रहे, रुको तुमको तो नॉकआउट देना पड़ेगा, रुको मैं सैटरडे को आके फोन करता हूँ, फिर घर से बाहर निकलना, फिर देना पड़ेगा नॉकआउट। नॉकआउट देने का टाइम आ गया। कभी नॉकआउट पंच मिला है कि नहीं तुमको किसी से? मिलने से समझ में आएगा। सी ओके, किसकी हिम्मत, मैं दिखाता हूँ किसका हिम्मत है। चलो चलो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, बकवास कल बाद में करना। सी आ रहा है ना? आ गया ना समझ में? ठीक है, देखो, दो आदमी 9 घंटे और 10 घंटे में वॉल को बिल्ड करते हैं, ठीक है? तो 9 घंटा और 10 घंटा, ये दो आदमी ए और बी, इनका एलसीएम 9 10 का एलसीएम 90, और इधर 10 इधर 9, ये आ गया एफिशिएंसी ए का, ये बी का, ये वर्क आ गया, ठीक है? साथ में काम करने से दे यूज 10 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड ए वॉल इन 5 घंटे में बना लेते हैं। तो वो लोग, मतलब जब काम करते हैं ना तो वो उनको 5 घंटा लगता है, मतलब 5 घंटा अगर लगता है तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा है फिर? 18 यूनिट। 1 घंटे में हो रहा है काम 18 यूनिट। बट अगर नॉर्मल एफिशिएंसी से करते तो 1 घंटे में होना कितना चाहिए था? 19 यूनिट। 1 घंटे में होना चाहिए था 19 यूनिट, हो रहा है 18 यूनिट। कितना कम काम हो रहा है? 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट कम काम हो रहा है, मतलब 1 यूनिट ब्रिक्स कम लग रहा है पर आवर। बट यहाँ पे बोल रहा है कि 10 ब्रिक कम लग रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बिल्ड द वॉल। तो बिल्ड द वॉल मतलब 90 यूनिट्स, 1 यूनिट 10 है तो 90 यूनिट्स 900। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चलो चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू, बाय बाय। कल शायद क्वाड का क्लास नहीं होगा, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, देखते हैं। चलो बाय बाय।